देखिए, अ, इस डेटा को रीड करते हैं एक बार। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक, सो दिस इज डेटा। एक बार यहाँ तक सभी लोग कर लीजिए। तान्या, तुमने याद नहीं दिलाया, तुमने सैटरडे को कुछ बोला था संडे बनाने के लिए ना। अभी तुम्हारा नाम देखा देते हैं। कुछ असाइनमेंट था ना, वो तुमने बना लिया वो? ओके, मैं भूल गया यार, मुझे संडे याद दिलाती ना। वो सिंपल सा था यार, उसमें कंप्यूटर विजन लगा के दो डेटा ट्रेन करना था। डेटा भी उन लोगों ने बोल रखा था गूगल से लेने के लिए, तो वहाँ से लेके ट्रेन करना था। सिंपल सा टास्क था वो, बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क था वो। तो भूल गया यार। चलो ठीक है, डेट निकल गया उसका। अच्छा, चलो कोई ना। देखिए सभी लोग, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है एक्चुअली। व्हाट इज आवर टास्क टू डू? आवर टास्क इज टू द प्राइस एनालिसिस, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी फीचर। लिसन, सो देखो वन थिंग, इफ यू चेक द डेट, सी देखो कुछ चीजें जैसे आईडी। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो धीरे धीरे करके पहले हम डेटा डॉट सेव करते हैं। सी दिस, देखो टोटल 21,597 डेटा है। सी द आईडी फर्स्ट, डेटा आईडी डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स। सी दिस, मतलब ऑलमोस्ट यूनिक डेटा है सारे, कोई रिपीटेशन नहीं है। सो इट लुक्स लाइक, है ना, देख रहे हो आप, देख रहे हो यहाँ पे एक एक करके है। इफ यू चेक द लेंथ हियर, लेंथ इज 21,420 एंड दिस 21,597। इसका मतलब बस कुछ ही डेटा होंगे जो रिपीटिव हो गए, बाकी सब यूनिक है। इसका मतलब आईडी इज नॉट यूजफुल हियर ना, क्योंकि अगर प्राइस आईडी पे डिपेंड करता तो आईडी कुछ, आईडी इज ए कैटेगोरिकल, वी ऑलरेडी नो आईडी हैज टू बी कैटेगोरिकल, इट्स नॉट इंटीजर डेटा, है ना, क्योंकि ऐसी कोई बात आई नहीं उसके अंदर। तो अगर वो कैटेगोरिकल है तो कुछ तो उसके अंदर रिपीटेशन हो, लेकिन जैसे टोटल जो डेटा है सब के सब जो है वो यूनिक है। सो दिस आईडी इज नॉट यूजफुल फॉर अस, सो लेट्स फर्स्ट डू दिस, फर्स्ट डिलीट दिस पार्ट। बात समझ में, मैं आईडी क्यों डिलीट कर रहा हूँ? आईडी इज नॉट यूजफुल फॉर अस। ये बात क्लियर है सभी को, आईडी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। देखो, इफ यू आर डूइंग रिग्रेशन एनालिसिस, और वो जो आपके लिए, जिसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हो, वो किसी पे डिपेंड कर रहा हो, अगर वो कैटेगोरिकल हो तो उसके अंदर कुछ रिपीटेशन होना चाहिए। अगर सारा डेटा है यूनिक है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को हम रख के करेंगे क्या? क्योंकि अगर इसको हम वो भी करें, इनकोड भी करें, तो इनकोडिंग भी 1 2 3 4 5 लेके ऐसे बन जाएगी। तो इस डेटा का क्या इंपॉर्टेंस होगा? कुछ नहीं। तो इसीलिए इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स डिलीट दिस पार्ट, दिस आईडी फ्रॉम द डेटा।
ठीक है, नाउ देखो, एक कॉलम हट गया यहाँ से, 20 से 21 20 हो गया। एक सेकंड गाइस। ठीक है, नाउ सी द डेट, जो डेट है इसको भी एक बार देखते हैं, सर अगेन कैटेगोरिकल। सो लेट्स सी द डेट, डेट पे क्या चल रहा है। तो डेट में काफी रिपीटिशन है, सी दिस 1 4 2 टाइम्स, 1 3 1 टाइम, 1 3 1 1 26, 1 27, 3 32 टाइम्स। सो डेट लुक्स लाइक डेट में काफी रिपीटेशन है। सी द लेंथ इज 372 एंड द होल डेटा इज 21,000। इसका मतलब कई सारे डेट सेम डेट के दिन ही हो सकता है दैट डेट इज मे बी building date of that particular flat or maybe sales date, we don't know. So date has some like सेम देखो 152 जो फ्लैट्स है वो सेम डेट के हैं, फिर 131 फ्लैट हैं, 131 फ्लैट अगेन, 127 फ्लैट हैं। सो दिस डेट इज लुक्स कूल। So I, but still if you want to delete you can drop this data date, because this data is not time series data, but still। एक मिनट गाइस ना। हम्म, हम्म। सी गाइज,
सो देखो, या तो इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू इनकोड दिस, इसको इनकोड करते हैं दिस पर्टिकुलर डेट को, ठीक है। जस्ट ठीक है। So let's encode this basically. Just a minute. Let me open the library. इनकोड मतलब देखो, जैसे कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको डायरेक्टली हम मशीन लर्निंग के लिए पास आउट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू इनकोड दिस। सो लेट्स ट्राई टू इनकोड दिस। इंटेंशनली मैं इनकोड कर रहा हूँ कि आपको इनकोडिंग भी एक बार समझ में आ जाए कि हाउ कैन वी इनकोड दिस थिंग्स, दिस डेटा। सो लेट्स ट्राई टू इनकोड दिस। एक सेकेंड गाइज, क्या हो गया? क्यों? एक मिनट गाइज, एक मिनट बस, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग बंद, अरे ऑडियो बंद कर दे। क्या हुआ? हाँ हाँ। तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तो आप एजोर पे थे? तो एजोर की सर्विस फ्री नहीं है क्या जैसे AWS? सिर्फ एक महीने फ्री है? तो AWS ठीक है सर, फिर तो एक साल फ्री है। लेकिन मतलब कुछ तो जैसे फ्री है ना, जैसे अब मैं एक साल से वो EC2 मशीन बना के काम कर रहा हूँ, फ्री है वैसे ही। हम्म। हाँ। चल अकाउंट का क्या करना, कोई भी करेगा तो काम तो करेगा ना उस पर। सी गाइस देखो यहाँ पे, ये एक लाइब्रेरी होती है इनकोड करने की। सो लेट्स लेट मी कॉपी दिस। देखो ये लेबल इनकोडर। सो लेट मी कॉपी दिस लाइब्रेरी। देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले तो ये लाइब्रेरी हम अपलोड कर, सॉरी, इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज दिस वन। सी एक बार यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, डेटा Z2। सी दिस इज द डेटा ना, डेटा डेट। सो कॉपी दिस, है ना, और इसको चेंज करते हैं, इनको इसको इनकोड करते हैं डेट को, सी। और उसके बाद की डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा डेट। यहाँ भी डेटा लिखना पड़ेगा, सी। लेट्स रन इट। ठीक है, कौन है भाई? ठीक है, अब देखो, अब इस डेटा को वापस से देखो, सॉरी डेट को अब वापस से डेटा में देखो जाके। तो लेट्स डू दिस एंड सी दिस डेट इज लाइक दिस। सो नाउ इट्स बिकम डेटा, लाइक समझ रहे हो क्या हो गया? इसने जो भी डेटा था उसको, जो भी डेट था उसको, लाइक एक कैटेगोरिकल डेट जो था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ डेट कैन बी फीचर फॉर प्राइस, ठीक है। हमने इनकोड कर दिया इसको। इसमें किसी को डाउट है इस बात में यहाँ तक में? एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? नो?
अब देखो ध्यान से, हमारा टारगेट क्या है, दैट इज प्राइस, एनीवे दैट इज प्राइस, और बाकी सब क्या होंगे, फीचर होंगे। अब इससे पहले एक चीज, जैसे हम फुल फ्लैश में जा रहे हैं तो बता रहा हूँ, देखो इसके बाद हम क्या करना चाहिए, हमें पहले हमें चेक करना चाहिए क्या नल वैल्यू है क्या इसके अंदर। तो सी दिस, इफ इट, लेट्स चेक इट, डेटा डॉट इज नल डॉट एनी डॉट सम। See this, there is no null value here. You can check it. There is no null value. So if there is no null value, very good, we can go ahead. Null value होती तो मैं उसको फिल करना पड़ता, either डिलीट करना पड़ता, that will separate स्टोरी। वो देखना पड़ता कि फिल करना पड़ेगा या फिर डिलीट करना पड़ेगा, बट हियर देयर इज नो नीडेड बिकॉज देयर इज नो नल डेटा हियर, है कि नहीं इस बात। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, नहीं। अब सी, अब हम क्या करेंगे, एक चीज और मैंने आप लोग को बता रखा है, दैट इज आउटलायर डिटेक्शन। याद है आप लोग को, आउटलायर डिटेक्शन याद है ना आप लोग को, मैंने आउटलायर पढ़ा होगा निकालना, हाँ या ना यार, आउटलायर पढ़ा है ना हमने, आउटलायर को कैच करना, उसको रिमूव करना। सो नाउ आवर ड्यूटी इज टू लाइक फर्स्ट रिमूव द आउटलायर फ्रॉम दिस डेटा। अगर हम लाइक स्टार्टिंग से कर रहे हैं, सो टिल नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू make your data clean for model. So let's try to remove outliers because maybe there are some outlier in this data. तो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, लेट मी कॉपी द प्रोग्राम और मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है आउटलायर अलग से। अगर किसी को डाउट तो बता देना, आई विल कवर, बट आई थिंक हमने ऑलरेडी कई बार कर रखा है। तो लेट मी कॉपी द कोड, वो फंक्शन मैंने बनवाया होगा क्लास में, अगर आप लोग याद आ रहा होगा तो जस्ट मिनट। यार कुछ इसमें ओपन क्यों नहीं हो रहा है, हाँ देखो ये एक आउटलायर का प्रोग्राम है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बनवाया होगा, है ना। तो मैं सीधे कॉपी कर ले रहा हूँ इसी को और यहाँ पेस्ट करता हूँ। देखो ये फंक्शन है, हम इसके अंदर पास करेंगे और एक एक को जाएगा ये और आउटलायर डिलीट करेगा। अगर ये चेक करना डिलीट करेगा कि नहीं, तो लेट्स चेक द शेप हियर, डेटा डॉट शेप, ये डेटा का शेप है और ये फंक्शन का नाम है C1। ये मैंने आप लोगों को क्लास में बनवाया होगा पूरा फंक्शन ऐसा एक, है ना। सो पास दिस डेटा हियर, C1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, थोड़ा 2-3 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि हर कॉलम में जाएगा, वो आउटलायर चेक करेगा और डिलीट करेगा, सो इट विल टेक लिटिल टाइम। ओहो एक गलती हो गई, इसको ना स्टोर करना चाहिए था ना किसी चीज़ में, हमने तो रिटर्न करा है बट स्टोर ही नहीं किया इसको।
तो एक तो गड़बड़ हो गई। ये वाला कराया था ना क्लास में आप लोगों को कि एक एक डेटा के अंदर जाना और आउटलायर चेक करना, है ना? वी डिड दिस ना इन क्लास, और आई बिलीव सेम इसी डेटा पे किया भी होगा। हाँ, बिल्कुल, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये ना गलती हो गई मेरे से ना, ये 2-3 मिनट चलेगा फिर वापस चलाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको स्टोर नहीं किया किसी चीज़ में। यहाँ से रिटर्न तो कर रहा है डेटा, लेकिन हमने इसको रिस्टोर ही नहीं किया कहीं पे। कर देगा क्या ऐसे करेंगे तो? डेटा वो नहीं हो पा सकता ना अब तो। हो गया यार ना, बट ये प्रॉब्लम हो गई यार हमने ना, ये रिटर्न तो इसमें कर दिया ना, क्योंकि इसमें तो कुछ आया ही नहीं होगा फिर। एनीवे लेट्स रन इट अगेन। अब सही जाएगा, 2 मिनट फिर से लगेगा पूरा टाइम। और एनीवे इस बीच में अगर किसी को डाउट है उसमें तो पूछ सकते हो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डेटा लिया है एंड व्हाट वी हैव टू डू द रिग्रेशन एनालिसिस अकॉर्डिंग टू लाइक रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना? तो हमने क्या किया, बोले डेटा को देखा, डेटा को हमने एनालिसिस करना शुरू किया। तो पहले आईडी कॉलम था, आईडी को चेक किया और समझ में आया कि आईडी इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हमने देखा कि वो कैटेगोरिकल होने के बाद कोई भी उसके अंदर रिपीटेशन नहीं, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। फिर हमने दूसरा डेटा उठाया एंड दैट इज डेट। डेट पे देखा बहुत सारी रिपीटेशन थी, तो हमने उसको लेबल इनकोड से इनकोड कर दिया। सो डेट विल बी इनकोडेड टू द नंबर्स एंड देन वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट डिलीट द outliers from the data. So if you check the data shape that is 21,000 rows of 597. So let's do the, अभी हम ये हमारा चल रहा है, हो सकता है 1-2 मिनट अब लेगा क्योंकि वापस से पूरा चला दिया। तो फिर हमें पता चला कितने डिलीट हुए इसमें से रोज, है ना? कॉलम विल नेवर डिलीट, है ना? कॉलम तो रहेगा ही, रोज डिलीट होंगे। देखते हैं कितना डिलीट होता है।
देखो जी, सॉरी ये हो गया। देखो यहाँ पे डेटा वन डॉट सेव, सी दिस एंड चेक इट लाइक दिस इज 18136, सी दिस इज 21597। इसका मतलब ये हुआ कि 21597 में से देखो ऑलमोस्ट 2000 डेटा तो निकल चुके हैं, 2000 के 3000 के आसपास, है ना। तो इसका मतलब 3000 रोज तो आउटलायर में निकल चुके हैं, है कि नहीं, इस क्राइटेरिया के हिसाब से। इस बात ही समझ में आ रही ना, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी आ रहा होगा किसी को। सिंपल है ना। Let's go ahead. Let's talk about more. So now check again data.1 head, data1 dot head, and see this is our target. So अब x और y में अलग अलग करते हैं। So पहले x में क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, और इसमें से प्राइस को हटा देते हैं, प्राइस, PRIC प्राइस, और यहाँ पर लिखते हैं एक्सिस इज इक्वल टू 1। सो प्राइस हमारा हट गया, और y इज इक्वल टू डेटा प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले देखो एक चीज़ है, जैसे कोई भी डेटा आप बिल्ड करते हैं, मॉडल बिल्ड करते हैं, तो अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से समझो, ठीक है। एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना। देखो इस बात को समझ लो, मैं एक बार नोटपैड ऐड कर लूँ थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। सपोज यू हैव अ डेटा, ध्यान से देखो, और उसमें कितने भी फीचर है कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉट्स ऑफ फीचर इन दिस, और ये हमारा टारगेट है। लाइक देखो ये सारे के सारे जो है दैट इज फीचर्स ओनली, ये फीचर्स है, और ये हमारा टारगेट है, और दिस इज आवर डेटा। सी हम क्या करेंगे, इस डेटा से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस डेटा को। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स मान लो 100 डेटा है तो 70%, मान लो 70 डेटा जो है वो ट्रेनिंग में निकाल लेंगे, और 30 डेटा जो है वो निकालेंगे टेस्टिंग के लिए। इस बात का ये मतलब ये है कि 30 में से जो भी डेटा आप निकालोगे टेस्टिंग के लिए, उसके सामने वाला भी डेटा निकालेंगे, टारगेट सहित डेटा निकालेंगे, और यहां भी टारगेट सहित। तो ऐसा करना क्यों रिक्वायर्ड है, पहले तो ये बात समझो। देखो अब कोई मॉडल हम बिल्ड करते हैं, तो अगर हम उसकी चेकिंग करें कि मॉडल सही है कि नहीं है, और उसी डेटा पर चेक कर जैसे ट्रेन किया है, तो समस्या ये है कि हो सकता है उस डेटा को मॉडल याद रखा हुआ हो, तो हम इस बात और उसमें एक्यूरेसी दे दे, बट जब नया डेटा आए रियल टाइम में तो वर्क ना करे मॉडल। ठीक है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ओवरफिट हो जाना। सो अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ट्रेनिंग से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, विल ट्रेन और मॉडल ऑन दिस ट्रेनिंग डेटा, और टेस्ट डेटा से उसकी हम चेक करेंगे एक्यूरेसी, वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, अब हाउ कैन वी चेक द एक्यूरेसी इन, ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई, ये ट्रेनिंग और टेस्ट वाली बात, हाँ ना, हाँ कि ना यार, समझ में आ गई बात क्या। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हो गई ट्रेनिंग टेस्ट वाली बात, लेकिन हाउ विल फाइंड द एक्यूरेसी, अभी तक आपको ये भी नहीं पता है। सी इन रिग्रेशन वी कैन फाइंड accuracy with r square. So R2 score is just nothing but y minus yp bar whole square, ले यार, समेसन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर।
सो वी ट्राई टू, इट हैज टू बी 1 के बराबर। तो इसके लिए हमें भी, हमारे पास लाइब्रेरी है, डायरेक्टली वी विल गो टू द लाइब्रेरी ओनली, ओके, एंड विल सी दिस। सो बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू फर्स्ट स्प्लिट अवर डेटा इन ट्रेनिंग एंड टेस्ट। देखो, जिस किसी को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है पूछना, ठीक है। ये थोड़ा मैं भी बहुत एनर्जेटिक नहीं हूँ आज, तो हो सकता है ना चीज़ें कुछ मैं ढंग से ना बता पाऊँ, तो मुझे बताना कि नहीं समझ में आ रही बात, है ना। So let's try to split this. तो इसको इसको कर दो x और इसको कर दो y, क्योंकि हमने एक्स वाई में ब्रेक किया। टेस्ट साइज हमने लिया 1/3, इसका मतलब ट्रेनिंग साइज क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। जितना आप लेंगे, क्योंकि दोनों मिला के 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1/3 आपने टेस्ट लिया तो 2/3 ट्रेनिंग साइज हो जाएगा। सी दिस रन हो गया। अब देखो ये ट्रेन डेटा हो गया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। सी अगर तुम इसको देखोगे एक्स ट्रेन को, एक्स ट्रेन डॉट सेव, देखो इतना डेटा है ट्रेनिंग को मिला है, और देखो टेस्ट में इसके जो बच्चा होगा वो टेस्ट में चला गया होगा, और ट्रेनिंग के सामने वाले वाई ट्रेन में आए होंगे वाई वाला डेटा, और वाई वाला जो टेस्ट के सामने वाला होगा वो वाई टेस्ट में आया होगा। तो अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें एक ही कॉलम होगा, एक से अधिक नहीं होगा। चेक इट, सी देखो इसमें एक ही कॉलम है केवल, है ना। और देखो ट्रेनिंग जो है तो एक्स ट्रेन के बराबर है 14,398, 14,398। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, एनी वन हैव एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है इसमें? हाँ ना, बताओ ना। नहीं ना, क्लियर है बात। ट्रेनिंग टेस्ट क्या चेकर, क्या पूछ रहे हो? रेंडम स्टेट, देखो रेंडम स्टेट, सी केयरफुली। देखो रेंडम स्टेट जीरो का मतलब है कि जैसे मैं अगर दोबारा इसी को रन करूं, इसी प्रोग्राम को, तो जो ट्रेनिंग में डेटा गया होगा वही डेटा गया होगा, टेस्ट में जो जाएगा वही जाएगा। बट अगर इसको हम रेंडम स्टेट को मान लो ऐसे मैं कर देता हूँ 10, सो अभी ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10% के आसपास डेटा जो है वो बदल जाएगा। लाइक हो सकता है ट्रेनिंग का 10% डेटा टेस्ट में चला जाए। बाद जितने बार रन करूंगा मैं इसको, अगेन रन करूं, तो अब डेटा ट्रेन का बदल जाएगा, टेस्ट का बदल जाएगा। तो समझ लो, तो रेंडम स्टेट करने से क्या हो जाएगा, वो डेटा जो हम सेपरेट कर रहे हैं वो बदल जाया करेंगे। बात समझ में आ रही है अक्षय कर? सो इफ़ यू वांट टू डू द रेंडम स्टेट वी कैन डू दिस, इफ यू डोंट वांट डोंट डू दिस, ठीक है। बट करना चाहिए वैसे रेंडम स्टेट, ठीक है, अच्छा रहता है, इससे बात पता चलता है एक्यूरेसी क्या है, रियल एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। नाउ आवर डेटा, नाउ इन आवर डेटा, सो ट्रेनिंग एंड टेस्ट इज अवेलेबल। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे मॉडल चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर मॉडल। सो दैट मॉडल इज एसकेलन जो हमने पढ़ा था। सो लेट मी कॉपी दैट मॉडल, linear revision simple. So let's copy this and let's paste here. This is already fit train and test, so इसको ऐसे कर दो और इसको मॉडल लिख दो, बिकॉज p is not looking good. Write this model and this is also model. I run it. रन हो गया। अब हमको एक्यूरेसी चेक करना है हमारे मॉडल की कि मॉडल कैसा सही है कि नहीं। सो हाउ कैन यू डू दिस? जस्ट राइट मॉडल डॉट स्कोर, SCORE स्कोर, और इसको भले इसमें डाल दो, ट्रेनिंग पे चेक कर लो ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी क्या आ रही है। सो जस्ट पेस्ट हियर, देखो एक्यूरेसी 70% के आसपास आ रही है। एंड लेट्स चेक फॉर टेस्ट ऑल्सो। तो देखो टेस्ट के लिए एक्यूरेसी चेक करते हैं तो क्या आती है, दैट इज 69%। इसका मतलब ठीक है, मॉडल एक्यूरेसी कम है बट मॉडल ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, कभी भी ऐसा ना होना चाहिए कि ट्रेन टेस्ट में गैप जाता हो, और बहुत ज़्यादा गैप हो गया लाइक 20-25-25% का, तो उसी को ओवरफिट बोलते हैं कि ट्रेनिंग भी मॉडल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, टेस्ट बहुत ख़राब कर रहा है, दैट इज ओवरफिट मॉडल। बट हमारा मॉडल आइडियल है, लाइक इसको ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी 70% है, टेस्ट पे 69% है, इसका मतलब आइडियल मॉडल है। बट दैट एक्यूरेसी इज नॉट गुड, we want to improve the accuracy. So how can we improve the accuracy? Let's do one thing, let's do one thing। पहले हम ना इस पे एक काम करते हैं। देखो एक चीज होता है, आपको पता है ऑलरेडी, इफ आई एम राइट लाइक दिस COEF कोफिशिएंट, so it will give the coefficient here,
है ना, ऑल द कोफिशिएंट हियर। नाउ आई वांट टू चेक कि मॉडल में कौन सा डेटा ज़्यादा बेटर है और कौन सा ज़्यादा बेटर नहीं है। सो हाउ कैन यू चेक विच डेटा इज बेटर, विच डेटा इज नॉट बेटर? जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो बेटर होगा, जितना खराब होगा वो बेटर नहीं होगा। सो जस्ट लेट मी कॉपी वन थिंग। Yeah, let me copy this one, this program. देखो जस्ट पाइथन है, सो आई एम ट्राइंग टू राइट दिस इम्पोर्टेंस। सो आई जस्ट मिनट, इम्पोर्टेंस में क्या डाला है? ठीक है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंस में स्टोर कर लेता हूँ, इस वाले चीज़ को। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं। सी, नाउ यू कैन सी देयर आर इस गिविंग हर किसी का कितना किसका इंपॉर्टेंस है, फ्रॉम 0 to 18, मतलब 19 फीचर सबका। किसी का निगेटिव में देखो इसका एक्यूरेसी कितना हाई है, इसको जो सेकेंड नंबर कॉलम है, थर्ड नंबर का बहुत ज़्यादा है। इफ यू वांट टू सी द प्लॉट, जस्ट सी, इसका प्लॉट होगा, सी दिस प्लॉट, ये ज़्यादा बेटर दिख जाएगा। ये कौन सा मॉडल, कौन सा हमारा फीचर बेटर है हमारे टारगेट के लिए। सो input add plot lib dot py plot as plt, right here plt, right here again plt। देखो there are some feature which is really good, there are some feature which is really worse, like this one, है ना, दिस वन। देखो ये कुछ फीचर बहुत ही बेकार है, ये ठीक है, निगेटिव में भी होना ठीक है, दिस गुड, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दोज फीचर्स। लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस फीचर। मैं क्या करता हूँ, सी आई एम राइटिंग हियर, देखो मैं इस कॉपी पर इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखते हैं इफ v इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे आके लगाते हैं, मतलब किसी किसी का फीचर बहुत हाई है, तो यहाँ से लगाते हैं। मे बी ये जो है वो देखते हैं, इसको 500 लिख देते हैं, सपोज 500, तभी इसको प्रिंट करो, सी दिस। सो आई थिंक दिस आर द फीचर विच इज़ रियली ग्रेट, बट अगर v लेस देन भी हो 500 तो भी चलेगा, एंड क्योंकि निगेटिव फीचर भी ठीक है ना, बस अपोजिट में है, रिलेशन तो है। सो दिस आर द फीचर, ऑलमोस्ट सारे फीचर आ गए। तो थोड़ा इसको वैल्यू को बड़ा, नहीं कहाँ पे है, और लिखना चाहिए ना, I'm writing on और। सो दिस आर द फीचर, ऑलमोस्ट अगेन पूरा आ गया। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट लिटिल मोर, मे बी राइट हियर 1000, नाउ मे बी इट्स गुड स्टिल। ओ लेस देन 500 इज नॉट गुड ना, इसमें सारे आ जाएंगे। सो निगेटिव वाला कैसे फिर करें, हमें नेगेटिव वाले फीचर चाहिए। तो अगर 1000 से ऊपर है तो ठीक है, और 5000 से छोटे हो, तो 5000 से छोटे हो तो गड़बड़ हो गया ना। ठीक है ना, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको पहले तो हटाओ यहाँ से, क्योंकि नहीं तो वर्क ही नहीं कर पाएगा ना। सो ये तो 1000 से बड़े वाले फीचर आ गए। तो ये सारे फीचर है, सी, फीचर 2, फीचर 5, फीचर 6, फीचर 7, फीचर 8, फीचर 9, फीचर 15। इफ यू वांट टू गो फॉर सेम निगेटिव, सो सी दिस, आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉर वी इज लेस देन 1000, वी की वैल्यू लेस देन 1000 होनी चाहिए, एंड या इट हैज टू बी लेस, नो ऐसे करो, लेस देन, अगर लेस देन 1000 करेंगे तो सारे आ जाएगा ना डेटा, लेस देन 1000 करते सारा डेटा आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेस देन मत करो, इसको ऐसे करो ना,
लेस देन 1 करते हैं, तो लेस देन निगेटिव करते हैं ना यार। 1000। अब ठीक है, शायद यही वाला जो होगा ना, कहाँ गया, हाँ, इसको अगर हम कॉपी करें यहाँ से इस चीज़ को, यही मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, नेगेटिव लगा देंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे और लगा दो यहाँ जा करके, सॉरी, और this one now it will give you the all the feature which is really important. So these are the feature, it looks this is the features 1 2 5 6 7 8 9 12 15 and 16. So can we take these feature only? Because we are finding all the feature are not good. Like see this zero is not good. Like see the fourth feature, the score is 0.1 only. So we have to do this feature, है ना? बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देख मिस्टेक है, आई डिड दैट मिस्टेक, जस्ट आई रियलाइज्ड एक मिस्टेक मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये मुझे बिल्कुल मैं भूल गया इसको, तो बिल्कुल अभी जस्ट ध्यान दिया मुझे, जैसे देखा ध्यान आया, मैं डेटा देख ही नहीं रहा था, एक गलती हो गई हमसे। गलती ये हो गई कि हमारा डेटा जो है वो काफ़ी अलग अलग वेरिएशन में है। सी दिस, सम डेटा लाइक 1 2 3 4 एंड सम 5600 1000, तो डेफिनेटली इसका जो होगा वो वेट ज़्यादा होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस डेटा, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। सो लेट्स डू द नॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस डेटा, क्योंकि हमारा डेटा नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज का मतलब समझते हो, सारा डेटा 0 से 1 के बीच होना चाहिए, और ये एक स्टेप है जो छूट गया हमसे, बिल्कुल छूट गया हमसे, तो हमें पहले वो भी कर लेना चाहिए। ठीक है, विदाउट दिस this is not a good way to do this. So let's again before training, before modeling, let's do this also, let's do the standardization of the data. Okay, so let's see whether this is library or here or not. Split accuracy, confusion matrix, linear regression, mean square sub, base, change point label encoder, loss merging, precision score, recall score, F score below BC, load keyfold. Not here, na? Anyway, just go here, right? Normalization of data using sklearn. ठीक है, see this. So let's copy this from sklearn.preparation, import this, so let me run it. ठीक है, and now this is okay, don't worry. So let's do this, let's copy this, make key is equal to this one object, and then do, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, k dot fit extend, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, extend इज इक्वल टू की डॉट ट्रांसफॉर्म, तो पहले इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर एक्स टेस्ट को करते हैं, एक्सट्रेन को कर दिया, अब एक्स टेस्ट को कर लेते हैं,
सी नाउ डेटा इज नॉर्मलाइज। ध्यान से देखो, अगर आप देख पाओगे तो अभी देखोगे, टेस्ट देख लो या ट्रेनिंग देख लो, आपको दिख जाएगा, कोई सा भी देख लो। सी ऑल डेटा इज लाइक, देखो यहाँ पे सब 0 से 1 के बीच में, देखो e⁻³ e⁻³ e⁻⁴। सो ऑल डेटा इज नॉर्मलाइज नाउ। ठीक है, सो लेट्स वाई को भी करते हैं, वाई को भी करते हैं, उसके लिए दूसरा के नॉर्मलाइज बनाएंगे क्योंकि इससे तो काम चलेगा नहीं। सो K1 बनाते हैं एक नया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे तो नहीं हो पाएगा। तो लेट्स मेक इट K1 हियर, एक अलग नॉर्मलाइजर बनाते हैं और लिखते हैं K1 डॉट फिट वाई ट्रेन। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है, व्हाट हैपन? ओके, सो दिस हैज टू बी 2D, so now we have to convert this in 2D format। देखो हमारा क्या है एक्चुअली ना, ये सीरीज डेटा है। जब हमने यहाँ पे लिया होगा ना तो गड़बड़ किया होगा, ध्यान से देखो। जब हमने डेटा 1 को XY में ब्रेक किया होगा ना, देखो ये सीरीज हो गया। सो फॉर दिस थिंग्स इट हैज़ टू बी 2D। देखो ये सीरीज डेटा है, सीरीज डेटा विल नॉट वर्क, लेट्स गो फॉर 2D। तो इसको बनाते हैं 2D में, नो प्रॉब्लम। देखो डेटा 1 डॉट हेड अभी भी देखोगे तो ये प्राइस जो है फर्स्ट पॉइंट पे है। सो राइट लाइक दिस, डेटा में से तो एक्स में तो वो है ही नहीं, आई लॉक कर दो और एस को ऐसे कर दो। सारा रो कॉलम में क्या चाहिए, 0 1 1 चाहिए, फर्स्ट और 2। अभी अगर आप अपने वाई को देखो तो नाउ इट्स बिकम 2D फॉर्मेट। सी दिस इज 2D डेटा फ्रेम। सो नाउ इट विल बी वर्क, नाउ इट विल वर्क। सो सी दिस, ठीक है। सो वाई हो गया। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, वाई ट्रेन को भी और वाई टेस्ट को भी। सो वाई ट्रेन इज इक्वल टू K1 डॉट ट्रांसफॉर्म क्या, वाई ट्रेन, और सेम कॉपी करके वाई टेस्ट के लिए भी कर देते हैं, वाई टेस्ट। ठीक है, एंड हियर ऑल्सो इज वाई टेस्ट, रन इट, नॉट डन, ओके सॉरी, डन। सो ट्रेनिंग और टेस्ट सब कुछ हो गया। नाउ लेट्स अगेन ट्रेन द मॉडल and see the score। Now see what happened, there is no need to go for the further, है ना। देखो accuracy become 100%, see accuracy automatically become 100%। बात समझ में आ रही है, there is no need to go for anything else, our accuracy become 100%। जस्ट डूइंग दिस, केवल हमने इसको नॉर्मलाइज किया। देखो नॉर्मलाइज कितना वर्क किया। बिफोर गोइंग लेट्स रन इट अगेन, अगर इसमें कुछ ना हो तो एक बार इसको रन कर लेते हैं अगेन वापस से। लेट्स सी दिस, वाओ, सी this 100% model become 100% accurate। so now there is no need to go for feature selection। ठीक है, जब हमारे मॉडल ऐसे ऑलरेडी आके इतने बेटर वे में, so there is no need to go for feature selection। बात समझ में आ रही है। so I'm just telling you the approach, how can we improve। first we have data, then we try to see which data looks like बिल्कुल ही बेकार है, उसको हटा दीजिए, फिर आगे बढ़िए। कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जो आउटलायर्स होंगी, उसको डिलीट कीजिए। आप चेक कीजिए क्या कुछ आपके डेटा अंदर नल वैल्यू है क्या, नल वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, हटाइए, और नल वैल्यू को भी फिल कीजिए। तीसरा अप्रोच। उसके बाद जब ये पूरा क्लीन कर लीजिए डेटा को, देन जाइए मॉडल पे, जस्ट अ सिंपल मॉडल। अगर एक्यूरेसी नहीं मिला तो आप फीचर्स पे जाइए, फीचर्स को सेलेक्ट कीजिए, कुछ रिजेक्ट कीजिए। और मशीन लर्निंग में बहुत डिटेल में फीचर सिलेक्शन का बात करेंगे, जितने लोगों का मशीन लर्निंग है वहाँ बहुत, इस पर कम से कम 2 वीक तो मिनिमम जाएगा फीचर सिलेक्शन पे केवल केवल। तो वहाँ बहुत सारे मेथड्स देखेंगे। एनीवे फिर आपको फीचर समझ में आ गया कि ये फीचर बेटर है, आप उस पर लगा कर मॉडल लेकर के आगे बढ़ जाइए। कोई डाउट किसी को तो बताइए, एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को आप में से किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं, ठीक है। सो मैंने डेटा दिया है, मैं फाइल ये नहीं शेयर कर रहा हूं। एक बार आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए स्टार्टिंग से, ठीक है। अपने से ट्राई कीजिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग दिस फाइल। एक बार अपने से ट्राई कीजिए बना करके,
एक एक अप्रोच को ट्राई कीजिए, एक एक अप्रोच को कोशिश करिए समझने की कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और सब कुछ आपको पता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो पढ़ाया नहीं गया है और आपको करना है, सब कुछ पढ़ाया गया है, बस आपको उसको अप्लाई करना है। सो टेक योर टाइम, डू द एनालिसिस, बिगिनिंग बिल्कुल स्टार्ट से रीड कीजिए, उसको एनालिसिस करना शुरू कीजिए। तो आप लोग सभी लोग करिए एक बार, है ना। ये फाइल मैं इसलिए शेयर आप लोग को नहीं करूँगा, ठीक है। तो आज आप लोग करिए इसको, ठीक है। देखो हो सकता है कल मैं क्लास नहीं लूँगा, ठीक है, मतलब 90% चांस है कि कल मैं क्लास ना लूँ, बट ईमेल वाली रहेगी क्लास, ठीक है। मॉर्निंग वाले हो सकता है मैं ना लूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो हो सकता है मॉर्निंग में मैं ना रहूँ, ठीक है, बट इवनिंग वाले लूँगा, ठीक है। अब देखो हमारे टॉपिक क्या बचे हैं, एक तो इनोवा टेस्ट बचा है, और दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस विथ स्टैटिस्टिक। तो इनोवा टेस्ट इज़ वेरी सिंपल, है ना, बट हमें स्टैटिस्टिक्स से अभी रिग्रेशन को देखना है। अभी तक हम जो देख रहे हैं सब सब एक तो मॉडल से देख रहे हैं सीधे स्केलन से, और जो मुझे देखा था वो तो लर्निंग टेक्निक से देखा था, ठीक है। सो दैट टॉपिक वी हैव टू कवर, है ना। सो ठीक है, अब मे बी टुमारो आई विल नॉट टेक क्लास, ठीक है। आप लोग एक बार करिए सभी लोग, डन, ठीक है। और ताना देख लेना, अगर डेट होगा तो बता देना, मैं आज वो कर दूंगा। वो बहुत सिंपल है, कंप्यूटर विजन से इमेजेस को एक्चुअली ट्रेन करना है, ठीक है। बहुत सिंपल था, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन था, बिल्कुल भूल गया। और उस टाइम जब दिया था तो उसमें मैं थोड़ा कुछ बिजी था, आई थिंक रात के टाइम था, कुछ काम में कर रहा था, मैं कर नहीं पाया। मैं तो सुबह कर दूंगा, फिर मैं भूल गया संडे को, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास ना हो, बट आई विल अपडेट दैट, ठीक है। किसी को डाउट, एक बार आप जाइए डेटा रीड कीजिए और करना उसको स्टार्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।